हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 10वीं के पहले अध्याय वास्तविक संख्या में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.3 पढ़ने जा रहे हैं। इस प्रश्नावली में हमें करनी वाली वर्गमूल वाली संख्याओं को अपरिमेय संख्या सिद्ध करके बताना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी के जैसे एग्जाम्पल में है दो प्रश्न, करनी 2 और करनी 3 को भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो मैं करनी 5 वाला बता रहा हूँ। सेम इसी के जैसे सवाल जो है करनी 2 और करनी 3, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। तो आइए इसको शुरू करते हैं। इसमें पूछा है करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ हम करनी 5 को उल्टा मान लेते हैं, माना करनी 5 एक परिमेय संख्या है। हमने अभी करनी 5 को परिमेय संख्या मान लिए, तो अब हम इसको लिख सकते हैं करनी 5 के बराबर में a/b। यहाँ पर जो a और b है एक पूर्णांक संख्या है। यदि ये परिमेय संख्या है तो हम करनी 5 को ऐसे बटे के रूप में लिख सकते हैं, p/q भी ले सकते हो या a/b, हमने यहाँ पूर्णांक संख्या ले लिए। यदि ये परिमेय संख्या है तो इसका एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो हम इसी को यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो यहाँ हमने लिख लिए हैं a और b एक पूर्णांक संख्या है, और हमने पहले मान लिए थे कि एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है तो a और b दोनों पूर्णांक होंगे, और यदि ये परिमेय संख्या है तो एक के अतिरिक्त इसके कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो अब आगे करते हैं। यहाँ पे दोनों तरफ हम वर्ग कर देते हैं। यहाँ पे पहले हम वर्ग कर देते हैं, करनी 5 में भी वर्ग कर देते हैं और a/b इसमें भी पूरे का वर्ग कर देते हैं। यहाँ कोष्टक में लिख लेते हैं दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। हमने दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो जब करनी 5 का वर्ग करोगे तो वर्ग से करनी कट जाएगी, यहाँ सिर्फ बचेगा 5 बराबर, यहाँ पर हो जाएगा a का वर्ग और नीचे हो जाएगा b का वर्ग। यहाँ से आप b के वर्ग को इस तरफ पक्षांतर कर दो तो ये हो जाएगा 5b का वर्ग बराबर a का वर्ग। इसको दे दो समीकरण 1। अब यहाँ पर देखेंगे जिस तरह से हमने यहाँ भाग से इसको गुणा में लाए हैं, उसी तरह 5 को भी इधर भाग में ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखोगे इसको लिख सकते हो b का वर्ग बराबर a का वर्ग के बटे 5। ये 5 चले जाएगा इसके नीचे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि a का वर्ग जो है 5 से विभाज्य है, मतलब 5 से भाग चले जाएगा। यदि जो संख्या भाग में है मतलब इससे भाग जा रहा है। तो यहाँ पर हम एक चीज लिखेंगे, यहाँ पर हमने एक चीज नोट लिख ली है कि a का वर्ग जो है 5 से विभाज्य है, इसका मतलब a भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक दूसरे स्टेप से स्टार्ट करेंगे। अब सेकंड स्टेप में क्या करोगे, यहाँ पर मान लेना, माना इस तरफ में जो a का वर्ग आया है वहां पे a बराबर कुछ और मान लो। यहाँ पे मान लेते हैं 5c। a की जगह जैसे यहाँ 5 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 5c मान लेना। a और b तो पहले से ही आ चुका था यहाँ पे, तो यहाँ हम कुछ और मान लेंगे तो c मान लेना। तो a की जगह हमने मान ली 5c। अब इसको रख देंगे हम समीकरण 1 में। यहाँ पर लिखोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में रख दे रहे हैं हम 5b का वर्ग, तो वैसे ही रहेगा 5b का वर्ग बराबर a का वर्ग जहाँ लिखा हुआ है उसकी जगह में रख दे रहे हैं हम 5c, और पूरे का वहाँ पे वर्ग लगा हुआ है तो हम यहाँ पे भी पूरे का वर्ग लगा दे रहे हैं। तो हो जाएगा 5b का वर्ग बराबर 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और c का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा c का वर्ग। अब इस तरफ से हम 5 से 25 को काट देंगे, कितने बार में कटेगा 5 बार में। तो ये यहाँ पे बचेगा b का वर्ग बराबर 5c का वर्ग। यहाँ पर देखेंगे ये आ गया हमारा समीकरण 2। यहाँ पर हम 5 को पक्षांतर कर सकते हैं, तो b का वर्ग 5 चले जाएगा b के वर्ग के बटे में, इस तरह बचेगा c का वर्ग। तो यहाँ पर देखोगे b का वर्ग जो है 5 से विभाज्य हो रहा है, सेम इसी के जैसा लिख देंगे हम, b का वर्ग 5 से विभाज्य हो रहा है, अतः b भी 5 से विभाज्य होगा। तो हमने यहाँ लिख दिए हैं b का वर्ग 5 से विभाज्य हो रहा है, अतः b भी 5 से विभाज्य होगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे हमने a का भी एक उभयनिष्ठ, a का गुणनखंड आ गया 5 और b का भी गुणनखंड आ रहा है 5। तो यहाँ पे तो एक a और b दोनों के उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गए। यहाँ पर a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड तो 5 आ गया है। तो ये तो हमने जो माने थे कि यदि a और b पूर्णांक संख्या है तो इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए।
लेकिन यहाँ पे 5 इसका उपनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है, तो ये तो हमारा विरोधाभास हो गया, मतलब जो हमने माने थे वह असत्य हो गया। तो जब हमारी कल्पना गलत हो गई तो हम यहाँ लिख देंगे कि अतः हमारी कल्पना असत्य है कि करणी 5 एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगी फिर ये, अतः ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो जब करणी 5 एक परिमेय संख्या नहीं है तो करणी 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये सवाल यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। इसी की तरह एक प्रश्न है, करणी 2 एक अपरिमेय संख्या है और करणी 3 एक अपरिमेय संख्या। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसी तरह आप लोगों को इसको करना है। अब हम प्रश्नावली से प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। जो प्रश्न नंबर 2 है, 3 धन 2 करणी 5, इसी के जैसे प्रश्न नंबर 3 भी है। अब जो हमने प्रश्न नंबर 1 करे हैं उससे थोड़ा सा अलग है और सरल भी है ये वाला प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। 3 धन 2 करणी 5, इसे भी हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। तो फिर वही इसका उल्टा मान लेते हैं, 3 धन 2 करणी 5 एक परिमेय संख्या है। तो हमने यहाँ मान लिए, माना 3 धन 2 करणी 5 एक परिमेय संख्या है। अब यदि हमने इसको परिमेय संख्या मान लिए हैं तो ये P/Q या A/B इसके बराबर में होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 धन 2 करणी 5 बराबर A/B। अब यहाँ पे हम एक एक संख्या को पक्षांतर करते जाते हैं। सबसे पहले हम 3 को यहाँ से पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ पर रह जाएगा 2 करणी 5 बराबर A/B और धन 3 इस तरफ जाके ऋण 3 हो जाएगा। अब यहाँ से हम 2 को पक्षांतर करेंगे तो ये दोनों साथ में है, मतलब गुणा में है, तो 2 पक्षांतर होके भाग में जाएगा। तो यहाँ बचेगा करणी 5 बराबर A/B माइनस 3 और 2 जो है पूरा पूरा जाएगा भाग में, तो बटे में चल गया 2। अब आप देखोगे ये पूरी संख्या बटे में है। बटे के रूप में यदि कोई संख्या होती है तो वह परिमेय संख्या होती है, लेकिन इस तरफ में जो करणी 5 आ गया ये तो एक अपरिमेय है, अभी हमने सिद्ध करे हैं, और ये बटे वाली संख्या तो परिमेय है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि करणी 5 आ गया हमारा अपरिमेय बराबर इस तरफ में ये वाली जो बटे वाली संख्या ये तो आ रही है परिमेय। तो ये तो हमारा जो माना हुआ था कि एक परिमेय संख्या है, तो ये तो हमारा असत्य हो गया। एक तरफ आ गई अपरिमेय और एक तरफ आ गई परिमेय। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे हम, अतः हमारी कल्पना असत्य है। क्या असत्य है कि 3 धन 2 करणी 5 एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो फिर क्या होगी, अतः ये एक अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पे अतः 3 धन 2 करणी 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये प्रश्न इतना सा है, यहाँ पे ये समाप्त हो गया। अब हम प्रश्न नंबर 3 के देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में भी उसी प्रकार के सवाल हैं। तो 1 करणी 2, 7 करणी 5 और 6 धन करणी 2। तो पहले हम 1 करणी 2 वाला देख लेते हैं। तो 1 करणी 2 को वही हम पहले मान लेंगे, 1 करणी 2 एक परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, माना 1 करणी 2 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या हो गई तो हम इसको बटे के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 1 करणी 2 बराबर A/B या P/Q मान सकते हैं हमने, तो ये लिख लिए हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक करणी 2 को इस तरफ पक्षांतर कर दो या तो इनको पलटा देते हैं। तो करणी 2 चले जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा करणी 2 बराबर ये हो जाएगा B/A। या तो ये करणी 2 को इधर क्रॉस गुणा भी कर सकते हो, या हमने इसको पलटा दिए, करणी 2/1 हो जाएगा, नीचे का एक नहीं लिखते, ये हो जाएगा B/A। अब यहाँ पर देखोगे आप, करणी 2 हो गया एक अपरिमेय संख्या और B/A ये हो जाएगी एक परिमेय संख्या, बटे के रूप में है तो ये हो जाएगी परिमेय। एक तरफ आ रहा है अपरिमेय और एक तरफ आ रहा है परिमेय, ये तो असंभव है। तो यहाँ पे हमारी कल्पना असत्य हो गई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, जब अपरिमेय और परिमेय दोनों संख्या बराबर नहीं हो सकती, अतः हमारी कल्पना असत्य हो गई। जब हमारी कल्पना असत्य हो गई तो जो हमने माने थे कि 1 करणी 2 एक परिमेय संख्या है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। तो जब परिमेय नहीं है तो कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय। तो यहाँ पर लिखोगे, अतः 1 करणी 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 7 करणी 5। 7 करणी 5 वही हम फिर से मान लेंगे, माना 7 करणी 5 एक परिमेय संख्या है।
जब 7 करनी 5 को हमने एक परिमेय संख्या मान ली तो हम 7 करनी 5 को क्या लिख सकते हैं, a बटे b के रूप में लिख सकते हैं। फिर वही इस तरफ में जो संख्या के रूप में उनको सबको पक्षांतर कर दो, तो यहाँ पे 7 बचे, 7 को पक्षांतर कर देते हैं। इस तरफ में बचेगा करनी 5, यहाँ हो जाएगा a, और 7 यहाँ गुणा में तो इधर भाग में जाएगा, मतलब b के साथ हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे इस तरफ की संख्या हो गई अपरिमेय और इस तरफ बटे वाली संख्या आ गई, मतलब ये परिमेय। तो इस तरफ में आ गया अपरिमेय और इस तरफ में हो गई परिमेय। तो ये तो असंभव हो गया कि परिमेय और अपरिमेय दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो ये तो असंभव हो गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, तब हम यहाँ पर लिख देंगे कि अतः हमारी कल्पना असत्य है कि 7 करनी 5 एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय। अतः 7 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे समाप्त हुआ। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है 6 धन करनी 2। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने हल करके बताया हूँ 3 धन 2 करनी 5, उसी की जैसा 6 धन करनी 2 भी है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क हो गया, और जो एग्जाम्पल में जो दिए हुए उनको भी आप लोग हल करके देखें, और यदि कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं उसका सॉल्यूशन वीडियो बना दूंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।